सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित कुछ तथ्यों के विषय में। स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय को रखा गया है। उस निमित्त हम कुछ तथ्यों से यहाँ पर अवगत होने की आवश्यकता है। तो श्रीमद् भगवद गीता के बारे में हम लोग जानते हैं। आप लोग महाभारत महाकाव्य के बारे में अवश्य सुने होंगे। आजकल तो टीवी पर भी प्रसारित किया जा रहा है उसे। तो श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व से उद्धृत है। महाभारत पर्वों में डिवाइड है, कई पर्व हैं उसमें, और फिर वो पर्व अध्यायों में डिवाइड हैं। तो महाभारत के भीष्म पर्व से श्रीमद् भगवद गीता ली गई है, और भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से श्रीमद् भगवद गीता प्रारंभ होती है और 42वें अध्याय में पूरी होती है। तो मतलब कुल कितने अध्याय हुए? कुल 18 अध्याय हुए। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं, और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं। तो इस दृष्टि से श्रीमद् भगवद गीता में कुल 700 श्लोक माने जाते हैं। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपके पाठ्यक्रम में तो है ही, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में ये पूछा जा सकता है कि श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने श्लोक हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पुनः पुनः पूछा जाता है कि आखिर कुल श्लोकों की संख्या क्या है। तो श्रीमद् भगवद गीता में कुल 700 श्लोक हैं, और कुल कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय के अपने अपने नाम हैं, उनको भी आज मैं आप लोगों के समक्ष बताना चाहूँगा। पहला अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का, उसमें कुल 47 श्लोक हैं। उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। दूसरा अध्याय है जिसमें कुल 72 श्लोक हैं, जो कि हम लोगों के पाठ्यक्रम में है। उसका नाम है सांख्य योग। तीसरा कर्मयोग नामक अध्याय है, जिसमें 43 श्लोक हैं। और चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक अध्याय है, जिसमें कुल 42 श्लोक हैं। पांचवा कर्म संन्यास योग नाम का अध्याय है, जिसमें कुल 29 श्लोक हैं। छठा आत्म संयम योग नामक अध्याय है, जिसमें कुल 47 श्लोक हैं। सातवां ज्ञान विज्ञान योग नाम का अध्याय है, जिसमें कुल 30 श्लोक हैं। और आठवां अक्षर ब्रह्म योग नाम का अध्याय है, जिसमें कुल 28 श्लोक हैं। नौवां राज विद्या राजगुह्य योग नाम का अध्याय है, जिसमें 34 श्लोक हैं। 10वां अध्याय जिसका नाम विभूत योग है, विभूत योग, जिसमें कुल 42 श्लोक हैं। तथा 11वां अध्याय जो बहुत ही विशेष है और बहुत प्रसिद्ध भी है, विश्वरूप दर्शन योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण विश्वरूप का अपना विश्वरूप दिखाते हैं अर्जुन को। तो उस अध्याय का ही नाम है विश्वरूप दर्शन योग, जिसमें कुल 55 श्लोक हैं। 12वां भक्ति योग, 12वां अध्याय जो है उसका नाम है भक्ति योग, जिसमें कुल 20 श्लोक हैं। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है, जिसमें कुल 34 श्लोक हैं। और 14वें अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग, जिसमें कि कुल 27 श्लोक हैं। तथा 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय, जिसमें कुल 20 श्लोक हैं। 16वें अध्याय का नाम है देवासुर संपत्ति विभाग योग, जिसमें कुल 24 श्लोक हैं। तथा 17वें अध्याय का नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग, जिसमें कुल 28 श्लोक हैं। तथा सबसे अंत में 18वां अध्याय है,
जिसका नाम है मोक्ष संन्यास योग, जिसमें कुल 78 श्लोक हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पूरी श्रीमद् भगवद गीता में सबसे बड़ा अध्याय 18वां है, जिसमें कि 78 श्लोक हैं, और उसके पश्चात दूसरा अध्याय सबसे बड़ा है, जिसमें कि कुल 72 श्लोक हैं, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में है। हम लोग अभी कुछ दिन पहले गीता के द्वितीय अध्याय का पूरा पारायण कर चुके हैं, अच्छे से स्वाध्याय किए हैं, और 72वें श्लोकों की अच्छे से परिचर्चा हुई है। परंतु ये ऐसा विषय है कि इसको समय समय पर दोहराने की आवश्यकता है, और अगर हम दोहराते नहीं हैं तो दिमाग से उतर भी जाता है, और एक एक शब्दों का अच्छे से अनुवाद होना चाहिए, फिर उसकी हिंदी में व्याख्या होनी चाहिए। इसके लिए हमें पुनः पुनः अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। इसके पहले हम लोग मिलते थे, मुंगेर विश्वविद्यालय का यूट्यूब चैनल था जिस पर कि हमारे वीडियो अपलोड होते थे, और अब हम अपने कॉलेज RDN DJ कॉलेज का अपना यूट्यूब चैनल हमें प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें कि अब हम लोग अपना वीडियो अपलोड करेंगे। और मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो विद्यार्थी जिस विषय से संबंधित हैं उससे संबंधित वीडियो वो देख सकें, उससे संबंधित पाठ्यक्रम से वो अवगत हो सकें, और संबंधित प्राध्यापक अपने अपने विषयों से का वीडियो अपलोड करते रहते हैं। इसलिए आप लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोग बात कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता के विषय में। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता की मैंने परिचर्चा की, जिसमें कुल 18 अध्याय हैं। 18वें अध्याय के अलग अलग नाम क्या हैं, उन अध्यायों में कितने श्लोक हैं, इस बात की हमने चर्चा की है। फिर उसके बाद देखिए क्या है कि ये जो 700 श्लोक हैं, इसमें कि एक श्लोक, केवल एक मात्र श्लोक, वो धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया है। धृतराष्ट्र प्रथम श्लोक ही है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेता युयुत्सवाः मामकाः पांडवास्य यो किम कुर्वत संजय। इतना धृतराष्ट्र ने कहा, उसके पश्चात फिर वो शांत होकर केवल सुनते रहे। और संजय के द्वारा कुल 41 श्लोक बोले गए, 41। संजय कौन था? जो धृतराष्ट्र के समक्ष बैठ के कमेंट्री कर रहा था युद्ध का, वो संजय था। और अर्जुन के द्वारा कुल 84 श्लोक बोले गए, 84, तथा 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए। इस तरीके से कुल 700 श्लोक होते हैं। और किसने कितने श्लोकों को कहा, इसकी हमने आपसे चर्चा की। इसको आप लोग लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। एक श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा, 41 श्लोक संजय के द्वारा, 84 श्लोक अर्जुन के द्वारा, और 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए हैं। तो उवाच कितने हैं, है ना। भगवान उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, उसको भी आप लोग जान लीजिए। धृतराष्ट्र उवाच केवल एक है, संजय उवाच 9 है, अर्जुन उवाच 21 है, और श्री भगवान उवाच 28 है, ठीक है। तथा श्रीमद् भगवद गीता में कुछ शब्द जो पुनः पुनः आए हैं, कितने बार आए हैं ये भी आप लोगों को जान लेना चाहिए। कृष्ण शब्द 9 बार आया है, पार्थ शब्द 38 बार आया है, कौन्तेय शब्द 24 बार आया है, अर्जुन शब्द 22 बार आया है, और भारत शब्द 20 बार आया है। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो श्रीमद् भगवद गीता में बार बार आते हैं। तो उनकी गणना क्या है ये हम आपसे बताएं। इसके अलावा संबोधनात्मक शब्द हैं। अर्जुन के लिए कितने बार संबोधन किया भगवान कृष्ण ने? कुल 162 बार। देखिए, ये कुछ तथ्य हैं, श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो याद करने योग्य हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तथा इसके साथ ही साथ आपके पाठ्यक्रम से कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं। इसलिए इसको आप लोग लिख लीजिए और याद कर लीजिए।
तो अर्जुन के लिए कुल 162 बार संबोधन आया है। देखिए कुल संबोधनात्मक शब्द हैं 249, अर्जुन के लिए 162 शब्द, भगवान के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए कुल 76 शब्द हैं, धृतराष्ट्र के लिए 8 शब्द, संजय के लिए 1 शब्द और द्रोणाचार्य के लिए 2 शब्द आए हैं संबोधनात्मक शब्द के रूप में। इस तरीके से कुल संबोधनात्मक शब्द कितने हुए? 249 शब्द हुए। तो श्रीमद् भगवद गीता महाभारत से उद्धृत है और अत्यंत अद्भुत ग्रंथ है। आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं उनकी जितनी टीकाएं की गई हैं उनमें सर्वाधिक टीकाएं श्रीमद् भगवद गीता की गई हैं। एक बात। दूसरी बात, अब तक जितने भी टीका हैं विभिन्न भाषाओं में, उसमें श्रीमद् भगवद गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी टीकाएं सर्वाधिक भाषाओं में की गई हैं। देशी भाषाओं में भी और विदेशी भाषाओं में भी श्रीमद् भगवद गीता की अनेकानेक टीकाएं की गई हैं। तो इस दृष्टि से श्रीमद् भगवद गीता बहुत ही समृद्ध है। इसका पाठ्य क्या है, इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे और द्वितीय अध्याय की चर्चा हम लोग क्रमशः फिर से स्टार्ट करेंगे और एक एक श्लोक, 2-2 श्लोक ही सही, लेकिन अच्छे से इसको पढ़ने की और हृदयंगम करने की आवश्यकता है। जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों के एग्ज़ाम के बारे में या प्रमोट होने के बारे में कि आपको कैसे प्रमोट किया जाएगा, कब प्रमोट किया जाएगा, तब तक आप लोग अपने पाठ्यक्रम को दोहराते रहिए और उसी संबंध में आज हम आपसे श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा किए हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगले चर्चा अगले वीडियो में हम फिर से करेंगे किसी महत्वपूर्ण विषय के लिए। तब तक धन्यवाद।